आपने सोचा है कभी कि आपकी लाइफ का रियल हीरो कैसा होना चाहिए? आज की डेट में जो आप और हम जिन्हें रियल हीरो मानते हैं वो रियल लाइफ में हीरो का 1% भी भाग नहीं है। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। देखिए, जनरली हीरो तो उसे कहते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान लगाने के लिए रेडी हो गए पैसों के लिए। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के एंडोर्समेंट के लिए हाँ कर दिया। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार तीनों बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने एक साथ विमल पान मसाला का ऐड करने के लिए हाँ कर दिया और पूरे ऐड में इलायची बोला ही नहीं, बस साइड में छोटा सा लिखा था इलायची। ये आप देखोगे म्यूजिक सीडी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, इसका क्या मतलब होता है और एक क्यों बोला जा रहा है? मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। अच्छा, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कोई भी बच्चा इसके चक्कर में टोबैको खा भी सकता है, इलायची के चक्कर में मांग भी सकता है और गलती से टोबैको खा भी सकता है। अगर आप पान वाले के पास जाओगे तो लाइन से लड़ियाँ लगी होती हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि एक एडल्ट को पूछना पड़ता है कि भैया कहीं तम्बाकू तो नहीं मिला है इसमें। जब एक एडल्ट को इतनी दिक्कत हो सकती है तो एक बच्चे को इस ऐड देखने से कितनी दिक्कत हो सकती है? कभी सोचा है आपने? प्रियंका चोपड़ा को यूएन में चाइल्ड राइट एंड एडोलसेंट हेल्थ का एम्बेसडर बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा का ऐड किया। रजनीगंधा इंडिया के अंदर दो सबसे फेमस जर्दा ब्रांड तुलसी और बाबा को बनाती हैं। टीचर्स एक बहुत बड़ी बिक्सी ब्रांड है, वो भी बनाती है और प्रियंका चोपड़ा ने दोनों का ऐड किया। आलिया भट्ट ने ब्रांडर प्राइड का ऐड किया। ये लोग अपने आप को डिफेंड तो करते हैं कि इन्होंने कोई भी गुटखा या फिर अल्कोहल का ऐड नहीं किया है, लेकिन हम लोग कैसे मान लें कि इन्हें कुछ पता नहीं होता या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि ये लोग एक किसका ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही पान बाहर के ऐड में टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, राष्ट्रीय इलायची के ऐड में सलमान खान, सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, चैनी चैनी में मलाइका अरोरा, संजय दत्त, आप लोग जो भी नाम लो वो सारे नाम इसमें मिल जाएंगे। कार्तिक आर्यन ने 15 करोड़ की डील को मना कर दिया था कि मैं ऐसे ऐड नहीं करूंगा, लेकिन जब कार्तिक आर्यन के हालात टाइट थे तो उन्होंने और जैकलिन फर्नांडिस ने मैजिक मूवमेंट का ऐड किया था और उस ऐड में तो बोतल तक दिखाई गई थी, मतलब अल्कोहल की बोतल दिखाई गई थी, बट वो ब्लर कर दिया था। पूरी देश की जनता ने इन लोगों को स्टार बनाया। इन रिटर्न इन्होंने देश की जनता को क्या दिया? कैंसर फैलाने जैसी बीमारी। यदि आपके घर में कोई भी एक छोटा सा बच्चा या भाई होता है तो आप किसी को उसको शराब पीने वाले या सिगरेट पीने वाले या गुटखा खेलने वाले के साथ देखते ही तो आप उसको डांटते हो और कहते हो कि इन लोगों के पास मत घूमा करो, क्योंकि आपको पता होता है कि जब तक उस बच्चे को इसके बारे में पता नहीं चलेगा या वो जानेगा नहीं तो ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा। लेकिन ये सब करने के बाद आप तुरंत ही टीवी खोल के इन हीरोज़ के ऐड दिखाते हो ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली गुटखे का ऐड कर रहे हैं या फिर शराब का ऐड कर रहे हैं, ये लोग जुआ खिलाने का भी ऐड कर रहे हैं। आपको कई सारे ब्रांड जो जुआ खिलाते हैं, 3 पत्ती वगैरह, उसके ऐड करते हुए भी दिख जाएंगे ये लोग आपको। और ये तो तब है जब इनके पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी ये लोग इन सब का ऐड करते हैं। आप सोच के देखिए, यदि इन लोगों के पास पैसा नहीं होता तो ये लोग किस किस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? यदि आपने कोबरा ए का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा तो उसमें 36 सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग थे विद सोनू सूद के एग्री हो गए थे पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए। अभी भी तो सारी क्लिप्स यूट्यूब पर पड़ी होंगी, यदि आपको देखना हो तो देखिए, नहीं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुद डाल दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक इमरान हाशमी थे जिन्होंने 2013 में 4 करोड़ के लिए एक अल्कोहल ब्रांड के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज की डेट में यदि आप सच में किसी को रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल के पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेट करियर में एक भी स्टेरॉयड ऐड नहीं किया। सारी गुटखा कंपनी ने इन्हें मुँह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी ऐसा ऐड नहीं किया। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप था
तब बीसीसीआई भी इतना अमीर नहीं होता था और क्रिकेटर्स लोगों के पास भी इतना सारा पैसा नहीं होता था। तब एक बिल्स एक कंपनी थी, यह एक सिगरेट कंपनी थी, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए बैट से खेला। बैट पर आज भी देखोगे तो उस बैट पर कोई भी स्टिकर नहीं था, जबकि बाकी जितने भी खिलाड़ी थे वो सब रेडी हो गए थे स्पॉन्सर करने के लिए। यूबी ग्रुप में उस टाइम 20 करोड़ का ऑफर दिया था, 1 सेकंड में मना कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने। आईपीएल में भी जब खिलाड़ियों का एनुअल कमीशन में पैसा ले रहे थे तो सचिन ने ऐसे पैसों के लिए भी मना कर दिया था जो कि सरोगेट ऐड करने से आया हो। मूवीज़ में आप जो ऐड देखते हो उसके अंदर जो सिगरेट कंपनियां हैं उसके अंदर भी ये बड़े प्लान तरीके से प्लेसमेंट का ऐड करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फरवरी 2003 में उनकी वजह से जाने कितने लोग टोबैको छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर से पीने लग जाते हैं। इससे उनको बड़ी दिक्कत होगी। इंडिया के अंदर 600 से 700 करोड़ रुपए सरोगेट एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए जाते हैं। देखिए जो सरोगेट एड्स करते हैं, इंपीरियल ब्रू, सीडी, एनर्जी ड्रिंक्स, इलायची वगैरह, इनसे इतने सारे पैसे जनरेट नहीं कर पाते। एक्शन में ये होता है कि ये लोग सरोगेट ऐड को मार्केट में उतार सके, इसलिए अपने टोबैको बेचते हैं और उस कमाए हुए पैसों की सरोगेट ऐड में खर्च करते हैं। एक पान मसाला ब्रांड है, ये लोग साल भर में इतने ऐड करते हैं, कई गुने ज़्यादा पैसों की एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। सिर्फ 2 टीवी चैनल या ऐड करने की कॉस्ट इतनी आती है कि साल भर की सेल होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रमोट या प्रमोशन के लिए। किसी और चीज़ का मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आप लोग चार्ट देखिए। इस चार्ट में एनुअल सेल कितनी होती है पराग की और वो बड़े एडवर्टीजमेंट से कितना पैसा कमाते हैं, दोनों डिटेल्स दी गई हैं। देखिए 6.37 करोड़ की एनुअल सेल हुई है और 6.37 करोड़ की सेल के लिए 24.46 करोड़ एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च किया जाता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये बचा हुआ पैसा किसी और की कमाई से पूरा किया जा रहा है। देखिए जो टोबैको का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। 2023 में टोबैको प्रोडक्ट का रेवेन्यू लगभग 1,27,300 मिलियन यूएस डॉलर का था। 2020 में गवर्नमेंट ने सिर्फ सिगरेट की सेल से 356 बिलियन टैक्स जनरेट किया था। जीएसटी और ऑक्सीसाइज ड्यूटी को मिला के सारे टोबैको प्रोडक्ट से एक साल में 53,750 करोड़ का टैक्स जनरेट किया। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, यह कहते हुए सुना होगा कि ये जो टोबैको कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इन्हें कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक घाटे का सौदा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए टोबैको वगैरह की सेल से जो पैसा इकोनॉमी में ऐड होता है उससे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है। टोबैको वगैरह से जो डिसीज़ पैदा होती है और जो एडवर्टीजमेंट करती हैं उससे, तो ऐसे ही ऐड से जो भी होता है लोग इसे खाते हैं, फिर टैक्स रेवेन्यू आता है और जब लोग इससे बीमार पड़ने लगते हैं तो इससे खाने वाले या बीमार लोगों को 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आखिर में आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आखिर में एंड में मैं यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों से आप लोग दूरियाँ रखें और जितने भी आपके पास या आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनको यही समझाएं कि यही हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सभी चीज़ों से हम दूर रहें। यदि आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी या इस वीडियो से आपका कोई भी मोटिव मिलता है या कोई निकलता है या कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।